आपने क्या गलती की कि आप जेल आ गए? गुरुजी महाराज, अब गलती तो वो प्रभु जानता है, ऊपर वाला, हम तो कुछ नहीं जानते। हमारे पति बहुत दारू पीते थे, बहुत मारपीट करते थे आपके साथ? जी जी। तो हम एक दिन मायके चले गए, तो हमारे लड़का ने 10-12 साल का था, तो उनको खूब मारा पीटा। तो हमसे कह ले चलो जाके कंप्लेन करामो, इतना मारा पीटा तुम इनकी। अब तुम, हम तो भोग रहे, इतने दिन हो गए 15 साल। तो पति ने मारा बच्चे को? नहीं, बच्चे ने पति को मारा। अच्छा, बच्चे 12 साल के बच्चे ने मारा पति को? जी सर। अच्छा, फिर? तो हम कि हम तो अब भोग रहेंगे तो कोई बात नहीं है कि अब हमारे कभी जो बच्चे के हाथ से मर जाएगा तो हमारा बच्चा जेल चला जाएगा। इसलिए हमने कह दी कि वो उनका कोई दोस्त था, तो वो दारू उधर दवाई पीते थे उधर छुटाने की। तो हम कि आप चले जाओ, तो वो चले गए। तो उधर जान के उन्होंने और दारू पी ली, लड़ाई कर ली, तो वो वहाँ खत्म हो गए। तो देवर जेठों ने हमें फंसा दिया। देवर जेठ ने फंसा दिया? जी सर। कि इन्होंने मार दिया? जी सर। और वो मरे अपनी मौत से? जी सर। तो बड़ा गलत है भाई, कोई फंसा देता है कैसे? तो सबूत गवाह जो होते हैं वो देखे नहीं जाते क्या? सर वो उधर ग्वालियर तैया गए थे दारू की दवाई पीने, उधर उनके साथ काम करते थे एक जने, तो उनके साथ गए थे। तो उधर देवर जेठों ने लगा दिया कि इनने मरवा दिया, तो फंस गए। चलो, भगवान सुखी रखे आप सबको। जी। और किसका प्रश्न है? इस तरफ ले जा, पीछे बहन। राधे राधे गुरुजी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आपको कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, मेरा आपसे प्रश्न है कि मतलब मैं कुछ अच्छा करती हूँ, उसका मुझे उल्टा परिणाम क्यों मिलता है? क्या अच्छा किया आपने और क्या उल्टा मिला? कुछ भी, मतलब जो माँ बाप का कहना हमने माना, हाँ। फिर भी हमारे साथ गलत क्यों हुआ? और जो आप कहते हैं कि भगवान को माना करो, भगवान को मानते हैं, पूछते हैं, जो बनता है मतलब अपनी श्रद्धा से भक्ति से जितना आता है, जितना मानते हैं उतना हम करते हैं, फिर भी हमारे साथ उल्टा परिणाम मिलता है। क्या उल्टा मिला वही तो हम पूछ रहे हैं। गुरुजी, हमने माँ बाप के कहने से, मतलब पापा मम्मी के कहने से हमने शादी की। शादी ठीक है जी, फिर हमारे साथ ऐसा हादसा हो गया कि मतलब हमारे पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्या हो गया पति के साथ? किसी ने उनका मतलब मर्डर कर दिया था। किसी ने मर्डर? क्यों मार दिया उनको? सर गुरुजी, हम तो नहीं जानते इस बात को, पर ससुराल वालों ने हमारा नाम लिया। तो मैं ये कहती हूँ कि दुनिया कुछ भी कहे, भगवान तो देख रहा है ना, वो कैसा न्याय करने वाला हमारा? हमारे अच्छा, साथ किसी और ने पति को मारा और नाम आपका लगा दिया और आप जेल आ गए? जी। तो कितने साल से आप जेल में हैं? गुरुजी, मुझे 7 महीने हुए। 7 महीने? तो अभी सजा कितने समय तक और रहना है? गुरुजी, हमारी जिंदगी का क्या है? अब आज ही बंदी आए, हमारा तो क्या है? हमारे तो माँ बाप भी हमसे छिन गए, हम किसके भरोसे रहेंगे? जहाँ सही है, सही है। और कल हम निकलेंगे तो हमें कौन अपनाएगा? किसके भरोसे रहेंगे हम? सही है, कौन अपनाएगा, बात ठीक है। लेकिन आपने जब किया ही नहीं तो आप तो दोषी हैं ही नहीं ना। तो यही तो मैं कहती हूँ गुरुजी कि आपका कहना है कि जिसको कोई नहीं देखता उसको भगवान देखता है, तो हम तो ये जानते हैं कि भगवान देखता है, तो फिर हमारे साथ अन्याय कैसे हो सकता है? चिंता ना करिए, ये किसी और जन्म का प्रारब्ध है जो आपको भोगने को मिल रहा है, और जेल से सजा पूरी होने के बाद अपने आप भगवान आपकी व्यवस्था करेंगे। कोई ना कोई आपका निश्चित ही आपको भगवान किसी ना किसी रूप में मिल करके और आपका सहयोग करेंगे। जी गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए जी। हमारे देश का कानून अंधा है। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा सवाल है कि हमेशा औरतों को हर दौर से क्यों गुजरना पड़ता है? क्या दोष से गुजरा आपने? क्या गुजरे? जो भी विपत्ता आती है हमेशा औरत के ऊपर ही आती है। क्यों, पुरुषों के ऊपर विपत्ति नहीं आती? नहीं। अरे फिर पुरुष लोग तो इस जेल में तो पुरुष ज्यादा हैं। विपत्ति तो पुरुष को भी आती है। देखो, आपको विपत्ति होती है। बात करो, कौन सी विपत्ति आ गई आप पर? हंसी नहीं रुक रही और कह रही है विपत्ति आ गई। क्या विपत्ति आई बताओ? सॉरी गुरुजी। करे आप सदा हंसते मुस्कुराते ही रहें। गुरुजी, मैं यही पूछना चाहती थी कि हमेशा औरतें क्यों गलत होती है? नहीं, गलत नहीं होती औरतें। कौन बोला कि औरतें गलत होती हैं? सब यही नजर से देखते हैं। कोई बात, देखने वाले तो देखो, माता सीता को भी देखने वाले गलत नजर से देखते रहे कि माता सीता को भी नहीं छोड़ा लोगों ने कहने से। तो कहने वालों का क्या है, कहने दो। आप सही हो तो सही हो, बताओ आपने क्या ऐसा किया कि जेल आना पड़ा? जी गुरुजी, अभी तो हमने कुछ नहीं किया है, हम मर्डर केस में हैं। किसका मर्डर? पति के। तो सही मारे हो? हमने नहीं मारा गुरुजी। किसने मारा? पता नहीं किसने मारा, फिर भी हम यहाँ पे। तो आप दोनों की बनती थी, प्रेम से रहते थे कि लड़ाई झगड़ा होता था? नहीं गुरुजी, हम अच्छे से रहते थे। बच्चे हैं आपके? है गुरुजी। बच्चे कहाँ हैं? सास ससुर के पास है। कितने बड़े हैं? लड़की है मेरी 16 साल की। और लड़का? लड़का है 10-12 साल का। और आप यहाँ कितने साल से हैं? 4 साल से। अच्छा, तो अभी कितने साल और रहना है यहाँ? जी गुरुजी, हमें आजीवन कारावास है। आजीवन मतलब 20 साल? 20 साल। गुरुजी, हमने इस जन्म में कुछ पाप नहीं किया, कुछ नहीं किया, फिर भी हम इस जगह पे हैं। जी, तो आपने जब पति की हत्या नहीं की तो फिर गवाह सबूत जो हैं वो देखे नहीं जाते क्या? पड़ताल नहीं होती क्या बिल्कुल भी? नहीं गुरुजी, वो होली के दिन
कुएं पे थे, वो दारू के नशे में, घर पे भी नहीं थे। कहाँ, कुएं में? हाँ। तो कुएं में गिर गए? नहीं, हाँ। कुएं पे ही थे, वहाँ खेत पे पड़े थे वो। तो फिर जब वो खेत पे अपने आप शराब पी के मर गए, तो फिर आपका दोष क्यों, आपको दोषी किस आधार पे बनाया गया? सास ससुर ने हमारा नाम लगाया। सास ससुर ने बोला कि तुमने मार दिया। हाँ। तो भाई पोस्टमार्टम हुआ होगा, मारने के लिए जो चीज प्रयोग हुई होगी, कोई गला दबा के मारा होगा, कैसे, तो वो मैच हो गए क्या आपसे? नहीं गुरुजी। तो फिर किस आधार पर सजा हो गई आपको? बच्चों से उनने गवाह दिलवा दी है। अच्छा, बच्चों से गवाही दिलवा दी? हाँ। तो बच्चों ने क्या गवाही दे दी? ये बोला कि मम्मी ने मरवाया। अब बताओ, छोटे छोटे बच्चे, बताइए कितने साल के थे उस समय आपके बच्चे? छोटा लड़का था 8 साल का। और बड़ा बेटी? नहीं, उसके गवाह नहीं लगे। तो 8 साल के बच्चे से उन दादी ने बुलवा दिया होगा? हाँ। पढ़ा दिया होगा, कैसा बोल देना? जी गुरुजी। अब बच्चे तो देखो, बच्चे जो लोग कहते हैं ना बच्चे सच्चे, बच्चे तो सच्चे ही होते हैं, लेकिन बच्चों को जैसा बोल दिया जाए बच्चे वैसा बोल देते हैं। जी गुरुजी। चलो, कुछ भगवान जाने क्या सही है क्या गलत है, पर भगवान से हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि आप सब जल्दी से मुक्त होकर अपनी खुशहाल जिंदगी जिए। जी गुरुजी, हम 4 साल से आपकी कथा देख रहे हैं टीवी पे। हम सोच रहे थे जब छूटेंगे भगवान हमें बुलाएगा तो हम आएंगे आपके दर्शन के लिए, लेकिन आप हमें दर्शन देने यहाँ पे आ गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है गुरुजी। खुश रहिए। गुरुजी के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। राधे राधे।